नमस्कार। आज हम भारतीय फूड इंडस्ट्री के एक जाने माने नाम पर बात कर रहे हैं, शेफ कार्तिकेय गुप्ता। और उनकी कंसल्टेंसी है M&S फूड्स। ये जानकारी उनके प्रोफेशनल प्रोफाइल से ली है हमने, और लगता है ये सिर्फ खाना बनाने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल टॉप लेवल पे यही हो रहा है। शेफ सिर्फ किचन नहीं संभालते, पूरा बिजनेस देखते हैं। हाँ, एक तरह के स्ट्रेटेजिस्ट बन गए हैं। शेफ गुप्ता का प्रोफाइल तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है, क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। देखिए, आज का बाजार खासकर भारत में बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो सिर्फ अच्छी रेसिपीज बना लेना काफी नहीं होता। शेफ गुप्ता का काम असल में दिखाता है कि फूड क्रिएटिविटी और बिजनेस की जो समझ है वो कैसे साथ मिलकर काम करती है। मतलब एक सफल रेस्टोरेंट बनाने के लिए? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम, एक इकोसिस्टम बनाने जैसा है, ताकि रेस्टोरेंट, कैफे या कोई फूड ब्रांड पैन इंडिया लेवल पर चल सके, और सिर्फ चले नहीं, मुनाफा भी कमाए। तो चलिए इस सिस्टम को थोड़ा और समझते हैं। उनके प्रोफाइल में कुछ मुख्य सेवाओं का जिक्र है। शुरुआत कहाँ से होती है? शायद रेसिपी से, रेसिपी डेवलपमेंट और फ्लेवर क्रिएशन। हाँ, वो तो है ही पहली सीढ़ी। मतलब कस्टमर का जो पहला अनुभव है वो तो स्वाद से ही शुरू होता है ना? हाँ, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अच्छी रेसिपी बना ली, पर आगे क्या? यहीं पर उनकी दूसरी सेवा बहुत अहम हो जाती है, स्टैंडर्ड रेसिपी और SOP निर्माण। SOPs। मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। जी, हर डिश कैसे बनेगी उसकी एक पक्की विधि, और किचन कैसे चलेगा उसके साफ नियम। अच्छा, इससे फायदा मतलब क्वालिटी एक जैसी रहती है? एग्जैक्टली। सोचिए, आप दिल्ली में उनके क्लाइंट के रेस्टोरेंट में दाल मखनी खाएं या मुंबई वाले आउटलेट में, टेस्ट बिल्कुल वैसा ही मिले, चाहे कोई भी शेफ बना रहा हो। बिरयानी है तो कितनी देर पकेगी, प्लेट पर कैसे सजेगी, सब कुछ तय होता है। इससे वो कंसिस्टेंसी आती है जो ब्रांड बनाने के लिए बहुत जरूरी है। सही कहा। लेकिन ये SOPs फॉलो हों, इसके लिए तो स्टाफ को सिखाना भी पड़ेगा। निश्चित रूप से। यहीं पर उनकी तीसरी सर्विस आती है, स्टाफ ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट। अच्छा, इसमें कौन कौन शामिल होता है? सिर्फ शेफ? नहीं, शेफ से लेकर सर्विस टीम तक सबकी ट्रेनिंग। क्योंकि देखिए, नियम कितने भी अच्छे बना ले, अगर लोग उन्हें ठीक से फॉलो नहीं करेंगे तो सब बेकार है। तो एक कुशल, एक ट्रेन्ड स्टाफ ही SOPs को सही से लागू कर सकता है, और तभी कस्टमर को वो बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। ये सब जुड़ा हुआ है, रेसिपी, नियम और फिर लोग। ठीक है, रेसिपी हो गई, नियम बन गए, स्टाफ भी ट्रेन हो गया, पर ये सब सही चल रहा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? शायद इसीलिए वो रेस्टोरेंट और आउटलेट ऑडिट भी करते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ऑडिट एक तरह का, क्या कहते हैं, हेल्थ चेकअप है रेस्टोरेंट का। हेल्थ चेकअप कैसे? वो देखते हैं कि किचन में सफाई का क्या हाल है, SOPs फॉलो हो रहे हैं या नहीं, सर्विस ठीक है, खाना बर्बाद तो नहीं हो रहा, मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है। अच्छा। इससे कमियां पता चलती हैं, कहाँ सुधार करना है ये समझ आता है। और लॉन्ग टर्म में देखें तो ये सीधे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी से जुड़ा है। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात आई तो एक और सर्विस है उनकी, फूड कॉस्टिंग और प्रॉफिटेबिलिटी प्लानिंग। ये तो बहुत ही जरूरी लगता है। बहुत ज्यादा। असल में यही तो असली खेल है। कई बार स्वाद, सर्विस सब बढ़िया है, लेकिन अगर आपकी कॉस्टिंग ही ठीक नहीं है तो बिजनेस चलेगा कैसे? हाँ, ये तो है। हो सकता है कोई डिश बहुत पॉपुलर हो, लोग खूब ऑर्डर करते हों, पर उसे बनाने का खर्चा इतना ज्यादा हो कि रेस्टोरेंट को उस पर नुकसान हो रहा हो। अरे! हाँ, तो फूड कॉस्टिंग ये पक्का करती है कि मेन्यू पर जो भी आइटम है वो सिर्फ टेस्टी नहीं हो, प्रॉफिटेबल भी हो। वेस्टेज कैसे कम करें, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करें, ये सब इसमें आता है। और लिस्ट में आखिरी है ब्रांड कंसल्टेंसी और लॉन्चिंग सपोर्ट। इसका मतलब अगर कोई एकदम नया बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसमें भी मदद। जी हाँ, ये समझिए कि एंड टू एंड सपोर्ट है। बिल्कुल शुरुआत से, किचन का सेटअप कैसा हो, मेन्यू डिजाइन, स्टाफ की हायरिंग, ट्रेनिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सब कुछ। वाह! तो ये दिखाता है कि शेफ गुप्ता का अप्रोच कितना कॉम्प्रिहेंसिव है। उनका लक्ष्य सिर्फ अच्छा खाना बनवाना नहीं है, वो एक सस्टेनेबल, एक कामयाब फूड बिजनेस मॉडल बनाने में मदद करते हैं। ये सिर्फ शेफ का काम नहीं रहा, ये एक तरह से फूड बिजनेस आर्किटेक्ट का काम हो गया है। तो कुल मिलाकर ये प्रोफाइल सिर्फ एक शेफ के बारे में नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि फूड इंडस्ट्री में सफल होने के लिए क्या क्या चाहिए। सिर्फ खाना बनाना नहीं, बल्कि प्रोसेस, ट्रेनिंग, ऑडिट और सॉलिड बिजनेस प्लानिंग, इन सब का तालमेल। बिल्कुल, एक पूरा ढांचा तैयार करना पड़ता है, और ये बात सिर्फ फूड इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है, मुझे लगता है। हाँ। हाँ,
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होने का मतलब सिर्फ अपने कोर स्किल में महारत हासिल करना नहीं है, बल्कि उस स्किल के आसपास जो पूरा सिस्टम है उसे समझना और उसे बेहतर बनाना भी उतना ही जरूरी है। स्किल और स्ट्रैटेजी दोनों का संगम। और शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी ये सोचने वाली बात हो सकती है कि क्या उनके अपने काम में, उनकी अपनी इंडस्ट्री में हुनर और बिजनेस स्ट्रैटेजी के बीच ऐसा ही कोई तालमेल बैठाने की गुंजाइश है जिससे शायद कुछ नया, कुछ ज्यादा कामयाब बनाया जा सके।